आप सबको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश मतदान के 5वें चरण को पूरा कर छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। जितनी भी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं और उसके अतिरिक्त भी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस आधार पर मैं विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि तैयार हो चुका है। हम लोगों को पहले स्वयं एहसास नहीं था कि इतनी स्ट्रांग अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो अब देखने को मिल रही है। और यदि मैं कहूं कि एसपी कांग्रेस अलायंस और भारतीय बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश भारत के राजनीति की दशा और दिशा तय करता रहा और करता है, 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। और मैं उत्तर प्रदेश के सभी अपने भाइयों बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। देश को यदि हम शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान के बिना यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का भी और हमारी सरकार का भी यह संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को केवल उत्तम प्रदेश नहीं बनाना चाहते, हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। कल यहां के मुख्यमंत्री की एक प्रेस वार्ता थी, उसमें कहा पीएम अपनी रैली में काम बताएं। शायद हमारे यहां के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि भारत की व्यवस्था में संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 80% से अधिक विकास कार्य जो कुछ भी करने की गुंजाइश रहती है, वह राज्य सरकारों के माध्यम से ही रहती है। और उत्तर प्रदेश सरकार को इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू हुआ करती थी, उसका मात्र 32% स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलता था। पहली बार हमारी सरकार ने उसको बहुत ही हाई जंप दिया है और 32% से बढ़ाकर उसे 42% किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का इतना बड़ा परसेंटेज आज तक कभी नहीं मिला है। आरोप लगाने के पहले बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्रदेश और देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सकती थी और कुछ भी करेंगे, मैं उसकी जानकारी बहुत ही संक्षेप में दे देता हूं। जो आप ले सकें उसको ले सकते हैं। 52 लाख गरीब, पिछड़ी और दलित महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे गए। कैंसर, शुगर, दिल और ऐसी अन्य बीमारियों की महंगी दवाओं को जो गरीबों की पहुंच के बाहर थे, अब उनके दाम कई गुना कम कर दिए गए। और यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं, हृदय रोगियों के लिए एक मेजर अचीवमेंट, जो स्टंट लगता था, वह उनकी पहुंच के बाहर था, अब उसे बहुत ही एफोर्डेबल बना दिया है। सामान्य व्यक्ति भी अब स्टंट लगवा सकता है। लाख रुपए से ऊपर की कीमत थी। और उत्तर प्रदेश के ही जो 1464 गांव थे, उसमें बिजली नहीं पहुंची थी। उनमें उसमें बिजली पहुंचाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 9.05 लाख बिजली कनेक्शन भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के अकाउंट्स खोले हैं। जिनके पास पैसा नहीं था, उनका भी अकाउंट खोला है, जीरो बैलेंस अकाउंट। और छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 20,000 करोड़ राशि का कम ब्याज दर पर
दिया गया है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई है। और सिर्फ 12 रुपए के भुगतान पर 1 करोड़ 11 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में 2 लाख तक का बीमा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री के पहले सवाल का ऐसा जवाब दे रहा हूं। 6,218 करोड़ की लागत से 865 किलोमीटर लंबे 8 मॉडर्न हाईवेज का निर्माण कराया गया। एक हाईवे नहीं जिस हाईवे की बराबर चर्चा की जाती है। और हाईवे की चर्चा करने के पहले मुख्यमंत्री जी को यह विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज के निर्माण का जो एक अभियान छेड़ा था वो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही छेड़ा था। और आज भी अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से नितिन गडकरी को मैं कह सकता हूं, प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करा रहे हैं। टारगेट हम लोगों का है कि 2017-18 में हम 25,000 किलोमीटर रोड्स पर ईयर बनवाएंगे। लखनऊ के मेट्रो की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन मित्रों आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 80% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। गोरखपुर में यूरिया फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी उसका जीर्णोद्धार करके किसानों के लिए खाद और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मुख्यमंत्री जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि 11,000 से अधिक स्कूलों में नए शौचालय बनवाए गए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोगों को अटल पेंशन दी गई है। भारत नहीं, सारी दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत में कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का हमारा स्वप्न है, किसी भी कीमत पर हम इस स्वप्न को साकार करेंगे। हमारा जो संकल्प पत्र है, जो सामान्यतः हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होता है, वह हमारा संकल्प पत्र घोषणाओं का पिटारा नहीं है, वह हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इतना ही नहीं, हमारे संकल्पों का ठोस दस्तावेज है। और यदि मैं कहूं कि 2.5-3 वर्षों के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है, विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। क्योंकि आप भी स्वीकार करेंगे कि भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, उनके वर्ड्स और डीड्स दोनों में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ था। यानी भारत की राजनीति में यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ था। गवर्नमेंट बनने के साथ ही हम लोगों ने इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। नेता उड़ गए, टोपी उड़ गई, उड़ गए उनके कान, बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तान।